भारत सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस देशव्यापी हड़ताल पे हैं। वहीं इस हड़ताल में लगभग 10 लाख कर्मचारी शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये हड़ताल कब तक चलेगी और इनकी मांगें क्या हैं। ये जो हड़ताल हो रही है इसके बारे में देखिए, सबसे पहले तो इस हड़ताल के विषय में हमको और पब्लिक को सबको सोचना पड़ेगा कि हम ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं और निजीकरण का हम विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब ये राष्ट्रीयकृत बैंक हुए थे उसके बाद ही हमारे देश में हरित क्रांति और किसानों और छोटे छोटे लोगों का भला करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक किए गए थे, जिससे कि आम जनता को इसका फ़ायदा मिले। आज हम जो नारा दे रहे हैं, बैंक बचाओ देश बचाओ, यानी हम निजीकरण का विरोध इसलिए करें क्योंकि निजीकरण किसी के भी हित में नहीं है, पब्लिक के हित में नहीं है। जो पब्लिक सोच रही है कि निजी हम काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप पूरा 10 साल का बजट उठा के और इसमें आप देखें तो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा के दिया है, लेकिन सरकार क्या करती है, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एनपीए, बैड लोन और उसमें डाल देती है और हमारा नेट प्रॉफिट 10 रुपये दिखाती है। अगर हम 100% कमा रहे हैं तो 90% वो उसमें डाल देती है और बट्टे खाते में, बैड लोन में, एनपीए में। तो ये पब्लिक को समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई हम उनके लिए लड़ रहे हैं, नहीं तो जब ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाए, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट बैंक हो जाएंगे तो जो आम पब्लिक आएगी, जो एक छोटा पब्लिक होती है, किसान होता है, जो जीरो बैलेंस वाला भी आता है, हमारे आता धड़ल्ले से घुस जाता है बैंक में और हमसे वार्तालाप करता है और हमसे हमारी बैंकिंग सेवाएं लेता है। वो जिस तरह से आप आईसीआईसी एक्सिस बैंक में आप देख लीजिए, क्या छोटा किसान जाता है? नहीं जा सकता। तो हम सोशल वर्किंग भी करते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि निजीकरण उनके भलाई के लिए नहीं है और किसी भी हित के लिए नहीं है और देश के हित के लिए भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमको निजीकरण का विरोध करना है और पब्लिक को भी इसके साथ आना चाहिए। यही हमारा कहना है कि निजीकरण हम विरोध करें। और ये आप मान लीजिए 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है, अगर सरकार नहीं चेतेगी तो हम अनिश्चितकालीन पर भी जाएंगे, निश्चित ही जाएंगे। हमने सरकार से अनुरोध किया था, हम हमेशा करते रहे कि देश की जनता के हित में बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। हमने उनसे कहा कि जब देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, 30 साल में महंगाई सबसे ज़्यादा है, तब पब्लिक सेक्टर बैंकों की ज़रूरत है। हम निजीकरण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम एक बने बनाए पब्लिक सेक्टर बैंक को कारपोरेट हाथ में देने के विरोधी हैं, क्योंकि ये कारपोरेट्स को हमने लोन दिए हैं और यही देश से पैसा लेके भाग रहे हैं। सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और देश की संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि सरकार वो सभी काम करेगी जिससे देश में आर्थिक समानता और समाजवाद आए, आर्थिक उदारता आए। और संविधान के अनुच्छेद 38B में साफ लिखा है, नीति निर्देशक तत्व में, कि सरकार वो सारे काम करेगी जिससे देश में आर्थिक समानता हो और लोगों को आर्थिक रूप से ऊपर आने में मदद मिले। लेकिन जब देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, भूख की सूचकांक में, गरीबी के सूचकांक में देश नीचे जा रहा है, उस समय इस तरह का निजीकरण का फैसला सर्वथा अनुचित है, बिना सर पैर का है। सारे अधिकारी और कर्मचारी संगठन मजबूती से इसका विरोध कर रहे हैं, करेंगे। सरकार नहीं मानेगी, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हमारे कर्मचारियों का आप उत्साह भी देख रहे हैं और ये 100% हड़ताल सफल है। अगर भारत सरकार में इस हड़ताल के बाद कोई मंथन न हुआ, उन्होंने इस पर कोई पुनर्विचार न किया और निजीकरण के निर्णय को पुनर्विचार के बाद इसको बदला नहीं, तो हम लोग भी अपने मंच पे इस पर चर्चा करेंगे और हो सकता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमको जाना पड़े। सरकार से कोई आश्वासन मिला आपको? सरकार से आश्वासन परोक्ष है। परोक्ष आश्वासन इसलिए है कि इसी सत्र में उनको ये निजीकरण का बिल लाना था, जो कि किसी मजबूरीवश उन्होंने इसको फ़िलहाल इस कदम को पीछे लिया है। लेकिन हम लोग आश्वस्त नहीं हैं कि वो फिर से इस बिल को नहीं लाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा है कि किसान आंदोलन इतना सफल आंदोलन रहा और अध्यादेश बनने के बाद उसको सरकार ने वापस लिया है। तो कहीं ऐसा ही उनको फिर से ना करना पड़े कि अति उत्साह में वो अध्यादेश ले आएँ, पारित करा लें और फिर शायद इस जन आंदोलन के तहत भी उनको अपना कदम वापस लेना पड़े, तो शायद सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। इसके बाद हम अपने अगले कार्यक्रम के लिए मंथन करेंगे, विचार करेंगे अपने मंच पर यूएफबीयू के बैनर के तले, और जो हमारा नेतृत्व आगे निर्णय लेगा। और हमें लगता है कि इसके बाद
संभवतः अनिश्चितकालीन ही हड़ताल बचती है, जिस पे हम लोग जाएंगे और इसी उत्साह के साथ जाएंगे। आप लोग उसको देखेंगे, कवरेज करेंगे उसकी। हड़ताल है लेकिन जो लोग हैं कस्टमर हैं उनको काफ़ी असुविधा हो रही है, कैसे उसको देखें? देखिए, कस्टमर्स को कोई असुविधा नहीं है। अल्टरनेट चैनल हमारे सब उपलब्ध हैं। कल सारे जितने भी ATMs हैं पूरी तरह कैश से भर दिए गए हैं। छोटी मोटी ज़रूरतें, छोटी मोटी निकासी कैश की वो आराम से कर सकते हैं। 2 दिन की दिक्कत अगर आज जनता उठा लेगी तो आने वाला भविष्य उनका बहुत सुरक्षित होगा। अगर निजीकरण के हाथ में बैंक को सबको भेज दिया गया तो इनके हित कितने सुरक्षित होंगे और कितना पैसा डूबेगा, जनता इसका आकलन नहीं कर सकती। आप जानते हैं तमाम निजी बैंक अभी बंद हो गए हैं, पैसा जनता का डूब गया है। एक भी पाई सरकार उनको दिलवा नहीं पाई। केवल और केवल जो समझदार लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो समझते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक में ही उनका हित सुनिश्चित है। इसलिए 2 दिन की ये छोटी सी समस्या उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जो भी हमारे ग्राहक हैं वो ATMs पे जाएं, अपनी छोटी मोटी निकासी थोड़ा पैसा निकालें ताकि औरों को अवसर मिल जाए। और शनिवार को फिर से हमने शनिवार को खोल दिया है। हम चाहते तो शुक्रवार, शनिवार, इतवार 3 दिन बंदी रख सकते। सिर्फ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसी तिथि चुनी ताकि बीच में 2 दिन के बाद शनिवार को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकें हमारे आम ग्राहकों के लिए। वहीं बैंक कर्मियों का कहना है कि अगर भारत सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तो ये 2 दिवसीय हड़ताल अनिश्चित काल के लिए रहेगा। वहीं अब देखने वाली बात है कि हड़ताल से जनता पर कितना असर पड़ेगा। अब सरकार इनकी मांगें जल्दी मानती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन सिद्धांत के साथ आलोक रंजन की रिपोर्ट।